नमस्कार बच्चों, मैं शक्ति सक्सेना पुनः आपकी कक्षा में साहित्य की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम सब ने चर्चा की कि वाच्य क्या है तथा इसका उपयोग हमें कहाँ इसकी उपयोगिता है। इसके साथ ही हमने बताया कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस भी कहा जाता है। कर्तृवाच्य की परिभाषा देखिए। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार हो, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। उदाहरण के लिए देखिए, गाय घास चर रही है। दूसरा उदाहरण देखिए, बालक गीत गा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन दोनों ही वाक्यों में कर्ता पद यानी कार्य को करने वाला कर्ता पद स्त्रीलिंग, पहला स्त्रीलिंग में है और दूसरा पुल्लिंग में है। इन दोनों ही पदों के अनुरूप ही क्रिया लगाई गई है। जैसे गाय यदि स्त्रीलिंग एकवचन है तो क्रिया भी चर रही है स्त्रीलिंग एकवचन है। इसी तरह दूसरे वाक्य में बालक शब्द, बालक पद जो है वो पुल्लिंग है और एकवचन है। इस तरह क्रिया भी उसकी पुल्लिंग और एकवचन में है, गा रहा है। इन वाक्यों में गाय और बालक कर्ता हैं तथा वाक्यों में क्रिया कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार लगाई गई है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत वाक्य कर्तृवाच्य वाला वाक्य ही है। अब एक बात और ध्यान दीजिए बच्चों कि कर्तृवाच्य के भी 2 अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया वाला कर्तृवाच्य और दूसरा अकर्मक क्रिया वाला कर्तृवाच्य। सकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य वह वाक्य होते हैं जिनमें वाक्य में कर्ता क्रिया के साथ साथ कर्म भी होता है। अकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य उस तरह के वाक्य होते हैं जिनमें वाक्य में कर्ता और क्रिया ही होती हैं, कर्म नहीं होता। तो 2 तरह के वाच्य हुए, सकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य और अकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य। इन दोनों ही प्रकार के वाक्यों के उदाहरण भी देख लीजिए। अमन निबंध लिख रहा है। दूसरा, महक गीत गा रही है। ये दोनों ही वाक्य सकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य हैं। अमन लिखने की क्रिया कर रहा है और उस क्रिया का प्रभाव निबंध पर पड़ता है। इस वाक्य में क्या, किसे, किसको से प्रश्न बना देने पर उत्तर मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह वाक्य सकर्मक क्रिया वाला कर्तृवाच्य में ही लिखा गया है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य महक गीत गा रही है। महक का गाना, उसके गाने की क्रिया का प्रभाव गीत पर पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह वाक्य भी सकर्मक क्रिया वाला कर्तृवाच्य है। अगले 2 वाक्य हैं, बच्चा रो रहा है। बच्चे द्वारा की जाने वाली क्रिया रोना है। इसमें क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे कर्ता पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में कर्म के होने या ना होने की पहचान हमें कुछ एक प्रश्न 2 प्रश्नों से होती है। जैसे ये इस वाक्य में अगर हम प्रश्न बनाएं, क्या, किसे, किसको, से तो प्रश्न नहीं बनता। प्रश्न बनता है कौन से।
तो ये वाक्य अकर्मक क्रिया वाला कर्तृवाच्य में लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है कविता नाच रही है। कविता के नाचने की क्रिया का प्रभाव सीधा सीधा कविता पर पड़ता है। इसके बीच में कोई कर्म नहीं है, इसलिए हम इसे अकर्मक क्रिया वाला कर्तृवाच्य कहेंगे। यह वाक्य अकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य में ही लिखा गया है। फिर से सुन लीजिए बच्चों, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता का अर्थ है वाक्य में लगाई गई क्रिया कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार ही होती है, तथा साथ ही यह वाच्य दो प्रकार की वाक्यों में बनता है। पहला सकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य और दूसरा अकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य। सकर्मक क्रिया वाला कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में बदलता है और अकर्मक क्रिया वाला कर्तृवाच्य भाववाच्य में बदलता है। जाहिर सी बात है कि जहाँ कर्म है वहीं पर उसका रूपांतरण कर्मवाच्य में होगा और जहाँ कर्म नहीं है उसका रूपांतरण, उसका बदलाव भाववाच्य में होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। नमस्कार बच्चों।